हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपसे क्लास 12 जो कि हमारा हिंदी है, हिंदी के एक इम्पोर्टेंट हम टॉपिक को बताएंगे जो कि हमारा पंचलाइट कहानी का सारांश। तो पंचलाइट कहानी का सारांश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर तो ये कन्फर्म है। ये जो आपको पंचलाइट कहानी का सारांश है, ये फिक्स टॉपिक होता है, हर साल पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसे आप तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये कहानी का सारांश है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछेगा। 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप सभी को पंचलाइट कहानी का सारांश जो है बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और मैंने इस वीडियो में जो आपका पंचलाइट कहानी का सारांश है बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, एकदम सरल शब्दों में मैंने लिखकर बताया है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंचलाइट कहानी, पंचलाइट यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे कहानी का सारांश। कहानी का सारांश हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी को शॉर्ट में लिखा गया है रेणु जी। आप यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी भी लिख सकते हैं। देखिए, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है, इधर समझ में। अब देखिए, कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जो कहानी है बिहार का है, यानी कि बिहार के एक पिछड़े गांव, यानी कि पिछड़े गांव के एक परिवेश का यहाँ पर सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। किसने किया है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। उसके बाद देखिए, महतो टोली में, क्या महतो टोली है एक, क्या बिहार में एक महतो टोली है। उसमें देखिए, बिहार के महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। क्या? अशिक्षित लोग हैं। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी बिना पढ़े लिखे, क्या बिना पढ़े लिखे गंवार हैं। इसको देखिए, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा है। क्या? पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स क्या होता है देखिए, आगे देखेंगे। जिसे हम पंचलाइट कहते हैं, पंचलाइट, यहाँ जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। क्या? पंचलाइट, यहाँ पर देखिए दिया गया है, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। जो महतो टोली है उसमें अशिक्षित लोग हैं, यानी बिना पढ़े लिखे। उन्होंने रामनवमी के मेले में क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। क्या? पंचलाइट कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसे पंचलाइट भी कहते हैं, पंचलाइट वैसे कहते थे। उसके बाद पंचलाइट, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। क्या? जो पंचलाइट है इसको सीधे साधे लोग, जो गांव के सीधे साधे लोग थे, इसे अपनी सम्मान की चीज़ समझते थे। उसके बाद देखिए, पंचलाइट को देखने के लिए सभी बालक, जो गांव के बालक थे, औरतें थीं और मर्द जो थे, इकट्ठे हो जाते हैं। क्या? इकट्ठे हो जाते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए जो बालक और औरतें होते हैं, उसे देखने के लिए और मर्द जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। और देखिए आगे, सरदार, क्या? सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। जो उन सब का सरदार था, यानी कि महतो टोली में जो सरदार था, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है, यानी कि कहता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। होता नहीं है, कोई नया सामान लेते हैं तो उसका पूजा पाठ करते हैं। तो ही कह रहा है, जो सरदार है कह रहा है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का जो समग्र सामग्री यानी है उसे आप प्रबंध कर ले, यानी उसका प्रबंध कर ले, यानी उसका इकट्ठा कर ले। उसके बाद देखिए, सभी उत्साहित हैं। क्या? उत्साहित यानी प्रसन्न हैं, यानी कि उसे देखने, किसे? पंचलाइट को बहुत उत्साहित हैं। परंतु, क्या? परंतु समस्या उठती है। समस्या क्या उठती है? कि पंचलाइट, यानी पंचलाइट जो है उसे जलाएगा कौन? ये प्रश्न उठता है कि पंचलाइट को कौन जलाएगा। देखिए आगे, ये जो सीधे साधे लोग हैं, यानी कि सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। जो पंचलाइट है, ये गांव के जो गंवार लोग हैं, यानी कि अशिक्षित लोग हैं, यह पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। क्या? नहीं जानते हैं। तो जलेगा कैसे? तो देखिए आगे, उसी टोली में, क्या? उसी टोली में, इस टोली में गोधन नाम का युवक है एक। क्या? गोधन नाम का उसमें एक युवक है। जो महतो टोली है उसमें गोधन नाम का एक युवक है। और देखिए, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से
प्रेम करता है। कौन? गोधन। गोधन वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। क्या? जो मुनरी की माँ थी वह पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। क्या? सिनेमा का गाना। तो मुनरी की माँ जो थी गुलरी काकी, उन्होंने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण देखिए, इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है। क्या? पंचों ने इसी कारण उसे अपनी जात यानी गांव से बाहर निकाल रखा है। तो जो गोधन था उसे पंचों ने क्या किया था? जात से यानी कि गांव से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि जो मुनरी थी जिससे वह प्रेम करता था, कौन? गोधन। तो मुनरी को क्या पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। देखिए, जो मुनरी थी उसे ये पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है, यानी जला देगा। उसके बाद देखिए आगे, वह चतुराई से क्या? वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। कौन? जो मुनरी थी वह चतुराई से यानी कि चालाकी से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। जो पंच होते हैं वह गोधन को पुनः अपने गांव में यानी बुला लेते हैं, यानी कि उसे अपनी जाति बिरादरी में ले लेते हैं। उसके बाद देखिए, वह पंचलाइट को जला देता है। कौन? गोधन जो था वह पंचलाइट को जला देता है। उसके बाद देखिए, मुनरी की माँ जो थी गुलरी काकी, क्या? जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी प्रसन्न होकर यानी खुश होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं कि भोजन को शाम का जो भोजन होता है उस पर इनवाइट किया, यानी कि उसे निमंत्रित किया। जो मुनरी की माँ गुलरी काकी थी यानी खुश होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण दिया, यानी कि इनवाइट किया। उसके बाद देखिए, पंच भी अति उत्साहित होकर क्या? पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारा 7 खून माफ। जो लिखा है इसने यहाँ पर लिखा गया है तुम्हारा 7 खून माफ, यानी कि तूने जितने भी गलतियाँ अब तक की है वह सभी माफ हो गया। खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी गांव में तुम जैसा चाहो वैसा रह सकते हो, यानी खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी सिनेमा का गाना चाहे जितना भी तुम गाओ उसमें कोई बोलेगा नहीं। देखिए, तुम्हारा 7 खून जो तूने गलतियाँ की थी वह सभी माफ हुए और खूब गाओ सलीमा का गाना। इतना आपको लिख देना है सारांश में। और देखिए, आपको 80 शब्दों में ही लिखना है, 80 शब्दों में। अगर आपको ये देखिए आगे अगर पढ़ेंगे तो इसमें और भी है। क्या? और भी। तो इतना आप लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो आई होप कि आप सभी को यह जो पंचलाइट कहानी का सारांश था बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वह अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।